महाभारत काल के यह 9 लोग आज भी है जिंदा। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से युद्ध बच गए थे। इनमें प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बच गए थे, जिनके नाम है कौरव के कीर्तिवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जो महाभारत काल में थे। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष द्वापायन था। वह पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेद के भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत श्री गणेश जी से लिखवाई थी। वह 28वें वेदव्यास थे। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास कलयुग काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वह कल्कि अवतार के साथ होंगे। महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वह भीष्म पितामह के गुरु बने थे, और दूसरी बार जब वह भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं, और तीसरा जब वह कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मानते हैं कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वह भी महर्षि वेदव्यास की तरह कलयुग काल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। महर्षि दुर्व्यासा। महर्षि दुर्व्यासा के बारे में सभी जानते हैं कि वह कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण अनुसार महर्षि दुर्व्यासा राजा दशरथ के भविष्यार्थक थे। उन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्व्यासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुँचे थे। एक जगह वह श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में उनके होने की चर्चाएं कई जगह की गई हैं। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। जामवंत। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग में राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को समयंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकार की और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा। जामवंत आज भी जीवित है क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था। हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय में भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वह उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। मयासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दीति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी था।
मयासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, जो मया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मयासुर आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सहशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वह कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम है कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल हैं। ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो महर्षि मार्कंडेय ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।